हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी जेआईबी मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एंड आपका पहला पेपर ऑन 3rd ऑफ मई इज आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन आई एंड आईएफएस, ऐसा हमारा कौन सा स्ट्रेटेजी होने चाहिए, कैसे सोर्सेस होने चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए ताकि हम आई एंड आईएफएस में अच्छा स्कोर करके इस बार इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डेफिनेटली क्लियर कर पाए। ये चीज से रिलेटेड ऑल्दो हम अपना 110% एफर्ट लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड बट वी पुट आवर 110%। ये चीज हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। अब लेट मी टेल यू दैट EduTap has come up with wonderful resources, and ये फ्री रिसोर्सेज है जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे इन प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। व्हाट आर दिस रिसोर्सेज? 135 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चंस सिंस 2023, 1200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो टॉपिक्स है, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए गए हैं ताकि ये पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। 2023 से अभी तक के जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट यू नो कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया है। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक्स? 1200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू आप प्रॉपरली हर टाइप का एमसीक्यू जो डिफरेंट टॉपिक से आया है ऑफ ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जेआईबी एग्जाम, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू कैन डाउनलोड दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हेन यू क्लिक दैट लिंक। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा इन दिस वीडियो इज टू डिस्कस कि हाउ कैन यू स्कोर 60 प्लस इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट पेपर आई एंड आईएफएस जैब मई 2026 एग्जाम के। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे हम आई एंड आईएफएस के पेपर में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि व्हाट इज द डिटेल्ड सिलेबस। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है आई एंड आईएफएस पेपर का। ओके, बिकॉज जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे कि हमें पढ़ना एक्चुअली क्या है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चार्ट आउट द प्लान, राइट। अब ये सिलेबस में से कौन से ऐसे पार्ट्स है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हम समझेंगे इन द सेकंड पार्ट की व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्रिटिकल टॉपिक जो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, क्रिटिकल चैप्टर्स कौन से हैं जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी विल सी दैट एंड कहाँ से इनको प्रिपेयर करना है। थर्ड थिंग कि अब तो पता चल गया कि हाँ ये सिलेबस है, इसमें से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस में मुझे जो है मॉड्यूल्स को एंड टॉपिक्स को, चैप्टर्स को पढ़ना है। बट फ्रॉम वेयर टू स्टडी, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेस होने पे आपका जो प्रिपरेशन है वो वैसे ही काफी स्कैटर्ड हो जाता है। तो यू शुड हैव, आई वुड से मोस्ट बैंकर्स आल्सो से, सिंगल सोर्स। तो वो सोर्स क्या होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का, एंड व्हाट इज द बेस्ट स्टडी प्लान सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट, एंड उसके हिसाब से आप पढ़ पाए। बिकॉज वेन एवर यू आर फेलिंग टू प्लान, यू एक्चुअली प्लान टू फेल, ये चीज तो आपने सुना ही होगा। तो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द डिटेल सिलेबस ऑफ आई एंड आईएफएस पेपर, सो लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम द ऑफिशियल जो रूल्स एंड सिलेबस वाला डॉक्यूमेंट है, वहां पर आपको डिटेल्ड सिलेबस ऑफ आई एंड आईएफएस दिया गया है। तो हियर यू कैन सी फर्स्ट पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। इसके 4 मॉड्यूल्स हैं। ओके, मॉड्यूल ए बी सी डी एंड इंडियन इकोनॉमी। तो पहले दो जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल ए एंड बी आर प्योरली बेस्ड ऑन दिस इंडियन इकोनॉमी पार्ट। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स वी कैन से सी एंड डी आपके जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस चीज के ऊपर है। ठीक है, ऐसे डिवाइड किया गया। तो मॉड्यूल ए इज व्हाट इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, राइट। तो इसमें फैक्चुअल नॉलेज जो है वो टेस्ट की जाती है। ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ज्यादातर फैक्ट्स ही हैं। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन इकोनॉमी का क्या है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। सो व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में किस तरीके से की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, किन का कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में जो एक्चुअली वी कैन से कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें सेक्टर्स में यू कैन सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी सेक्टर।
एंड डिफरेंट रेवोल्यूशन इसमें क्या है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये सब, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्टर, सनराइज सेक्टर क्या है, ये सबसे रिलेटेड यहाँ पर जो है प्रॉपर डिस्कशन दी गई है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एमएसएमई का क्या डेफिनेशन है, रोल एंड सिग्निफिकेंस एमएसएमई का किस तरीके से, एंड वेरियस इनिशिएटिव्स जो एमएसएमई से रिलेटेड लाए गए हैं, दैट इज योर फोर्थ चैप्टर। देन फिफ्थ चैप्टर इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर the basics यहाँ पर है, different types of infrastructure, what are the initiatives related to these infrastructure related initiatives, क्या क्या है, ये सब पर भी questions आते हैं। Now coming to sixth chapter which is globalization, what is the impact on India, basic definition क्या है globalization का, एंड किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स हैं, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, व्हाट माइट बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, इससे रिलेटेड इसमें टॉपिक्स है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सेवेंथ चैप्टर के क्या मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी में करने पड़े हमें ड्यूरिंग द 1991-92, एंड ये रिफॉर्म्स किस डायरेक्शन में थे, व्हाट वी वांटेड टू अचीव, हु एक्चुअली रिकमेंडेड दीज reforms and all, ठीक है। कमिंग टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, एंड उससे रिलेटेड क्या पॉलिसी हमारी रह चुकी है, एंड हाउ इट हैज बीन इम्प्रूव्ड, एंड क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका जो है डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है। कमिंग टू द chapter number 9, international economic organizations, three main organizations, world bank, imf, wto related यहाँ पे discussion है। there is also discussion on regional economic cooperation or related organizations। 10th chapter is on climate change, sustainable development goals, ये किस तरीके से क्लाइमेट रिलेटेड जो हम इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, एमिशंस हो रहे हैं, उनको रिवर्स करने में या फिर रिड्यूस करने में उनका इम्पैक्ट हेल्प करते हैं। इंडिया का क्या प्रोग्रेस है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीएसआर एक्टिविटीज, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। नो व्हाट आर द इश्यूज दैट इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली फेसेस, इससे रिलेटेड 11th चैप्टर है। बहुत खास क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट या दिस चैप्टर, एंड इट इज वेरी इजी आल्सो, स्मॉल चैप्टर, राइट, कि क्या क्या इश्यूज है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ओके ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। Now coming to module B, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इस पर डिस्कशन है कि क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बैंकिंग से रिलेट, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंडियन इकोनॉमी के, सॉरी इकोनॉमी के इन जनरल एज अ स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्टली कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज चैप्टर नंबर 12, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज कौन से होते हैं, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ऑल्दो इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। सप्लाई एंड डिमांड चैप्टर 13, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस इज द ओनली चैप्टर दो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है ज्यादातर, तो you can deep microeconomics here, डिमांड से रिलेटेड डिमांड कर्व एंड सप्लाई से रिलेटेड सप्लाई कर्व, इनका इक्विलिब्रियम पर इसमें डिस्कशन है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 14, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई किस तरीके से होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, हाउ टू, व्हाट आर द कॉजेस मेजर्स, ठीक है। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, अगेन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड क्या क्या थियरीज है, टू बेसिक थियरीज, क्लासिकल थियरी एंड कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, एंड इनका जो कॉम्बिनेशन है, हिक्स हैंसन सिंथेसिस कैसे किया गया, आईएसएलएम कर्व क्या होता है, इस पर डिस्कशंस इन 15th चैप्टर। 16th चैप्टर बिजनेस साइकिल्स, डिफरेंट फेजेस क्या है। 17th वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन है। नेशनल इनकम जीडीपी कॉन्सेप्ट 18th, इसमें जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स, एंड नेशनल इनकम पर डिस्कशन। एंड यूनियन बजट क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है बजट के, एंड व्हाट इज मेंट बाय डेफिसिट्स। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ए एंड बी मॉड्यूल्स में। कमिंग टू मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर नंबर 20 में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू दिया गया है, व्हाट हैज हैपेंड, एंड क्या हिस्टोरिकली इसमें वेरिएशंस हुए हैं, उस पर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ओके। न कमिंग टू चैप्टर 21, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पर है कि किस तरीके से बैंक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट 1934 इज चैप्टर 22, जिसमें दोनों एक्ट्स के बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस का बातचीत किया गया है। देन कम्स द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सम वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई,
सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी एंड नैफेड के ऊपर इसमें डिस्कशन है। देन 24th चैप्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड 25th चैप्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके बेसिक्स एंड इनके रेगुलेशंस रूल्स को कवर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज चैप्टर 26, इसमें इंश्योरेंस रिलेटेड काफी डिटेल में चीजें दी गई हैं, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, एंड ये पर्टिकुलरली इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन कौन से होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। री इंश्योरेंस क्या होता है एंड ऑल। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स कौन कौन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डिस्कस। तो चैप्टर 27 में आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई एंड पीएफआरडीए के जो है रेगुलेटर्स के बारे में दिया हुआ है। देन व्हाट आर द रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो चेंजेस है एनपीए रिलेटेड क्या किया गया है, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, नैपिड ईज फ्रेमवर्क वगैरह पर काफी टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू गो थ्रू। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल डी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सबसे ज्यादा चैप्टर्स इसमें है, 17 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 29 अगर हम देखें तो ओवरव्यू है फाइनेंशियल मार्केट्स का। पूरा मॉड्यूल डी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स कौन कौन से हैं। कमिंग टू चैप्टर 30 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो इसमें ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स मेनली ऑफ मनी मार्केट उसके बारे में दिया गया, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह। फिक्स्ड इनकम मार्केट, दिस इज चैप्टर 32 डेट एंड बॉन्ड मार्केट। तो इसमें डेट दो पार्ट है इस चैप्टर में लाइक फर्स्ट पार्ट इज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो जो एस्पेक्ट्स है वो दिए गए हैं। देन द अदर पार्ट इज ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, ठीक है, जो कंपनीज एंड ऑल बॉन्ड्स रिलीज करते हैं लॉन्ग टर्म के इनटू द मार्केट। नाउ कमिंग टू कैपिटल एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, यहाँ पर कैपिटल मार्केट के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, मेनली इक्विटी रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन किया गया है। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से इंडिया में हैं एंड उनसे रिलेटेड जो है चीजें यहाँ पे दी गई हैं। देन कमिंग टू 33 फॉरेक्स मार्केट, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड है, उसका इवोल्यूशन, डिफरेंट इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। एडीआर, जीडीआर क्या होता है एंड ऑल। Now coming to interconnection, किस तरीके से है वेरियस मार्केट्स का एंड हाउ डज इट अफेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ड्यू टू दैट, कंटेजियन इफेक्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कैसे ये स्पिल ओवर होता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल बैंकिंग, ये चीजें हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एंड ऑल्सो व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड सेबी के रेगुलेशंस क्या है, ये मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन यहाँ पर है। तो मॉड्यूल डी में मोस्टली बेसिक डेफिनेशन, फिर उसके फीचर्स, फिर रेगुलेशंस, यही पैटर्न है, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट में अगेन व्हाट इज डेरिवेटिव, देन उनके फीचर्स है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, देन कमिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस एंड ऑल, ठीक है। सेम थिंग इन फैक्टरिंग, फोरफेटिंग, ट्रेड्स रिलेटेड, यहाँ पर फैक्टरिंग क्या होता है, फोरफेटिंग क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ट्रेड्स क्या होता है एंड इस पे जो रेगुलेशन है वो। वेंचर कैपिटल, सेम थिंग, कॉन्सेप्ट क्या है वेंचर कैपिटल का, फिर उसके सारे फीचर्स एंड फाइनली एग्जिट रूट्स क्या है वेंचर कैपिटल के एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ वेंचर कैपिटल, ठीक है। लीजिंग एंड हायर परचेस में भी सेम थिंग, लीज फाइनेंस क्या होता है, इवॉल्व कैसे हुआ, इसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है, देन हायर परचेस क्या होता है एंड इससे रिलेटेड जो है कंपैरिजन दिया गया है, लीजिंग एंड हायर परचेस एंड लीगल एस्पेक्ट्स इसमें क्या है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस, तो क्रेडिट रेटिंग दिया, ये भी दो पार्ट्स में है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एंड व्हाट इज क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है। तो ये दोनों उसके फीचर्स एंड उसका जो डिफरेंस है एंड रेगुलेशन है वो। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स, सेम थिंग, इसका बेसिक्स, टाइप्स, ये सब है। एंड फाइनली व्हाट आर द डिफरेंट, यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिए गए हैं विच यू शुड नो, तो ये सब कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स में। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, ये दोनों एक साथ जो है 42 एंड 43 चैप्टर्स पढ़े जाते हैं। बेसिक डेफिनेशंस अगेन यहाँ पर है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, public provident fund and EPF, also different NPS हो गया, APY हो गया, ये सब के बारे में डिस्कशन किया गया। एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑन पैरा बैंकिंग, ये चैप्टर 44, ऑल्दो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है बट देयर इज स्कोप फॉर आस्किंग क्वेश्चंस हियर। पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होते क्या है एंड कौन से ऐसे सर्विसेज है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वगैरह। ऑल्सो चैप्टर 45 में रियल एस्टेट एंड
इन्वेस्टमेंट फंड्स रेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स इनविट्स ये है। तो व्हाट आर दीज रेट्स एंड व्हाट आर इनविट्स, इसके बारे में है। सेम रूल्स रेगुलेशंस वगैरह इसके टाइप्स क्या है, ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो दीज आर द 45 चैप्टर्स, डिटेल्ड वे में मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वो बता दिया। नाउ कमिंग टू के व्हाट आर द टॉपिक्स जिस पर आपको खास ध्यान देना है। तो सिलेबस से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या फ्लो है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द मेन पार्ट फॉर यू वेयर यू कैन एक्चुअली डिग इन, बिकॉज जो समय बचा हुआ है, अगर आपने अभी तक प्रॉपर लेवल पे प्रिपरेशन नहीं किया, तो इन द टाइम अवेलेबल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो जो समय बचा हुआ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन सर्टेन मॉड्यूल, सर्टेन चैप्टर्स एंड सर्टेन टॉपिक्स व्हिच हैव अ हाई वेटेज इन द एग्जाम। ठीक है, कमिंग टू व्हाट आर द मॉड्यूल जिनका वेटेज काफी हाई है। सबसे पहले वी हैव मॉड्यूल डी। ठीक है, जो कि जिसमें एज आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 चैप्टर्स। ऑब्वियस है कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। देन मॉड्यूल ए एंड बी, सेकंड लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस है। ए एंड बी मॉड्यूल से यू कैन सी कि काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज मॉड्यूल सी। ठीक है, इवन मॉड्यूल सी से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट द थिंग इज इट इज वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग मॉड्यूल सी। तो आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। तो यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट उसका फिर एग्जाम में उतना बेनिफिट नहीं होता। लेट्स से सी मॉड्यूल में आपको एक ही महीना लग गया, तो उससे काफी क्वेश्चंस उतना उस लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है। तो दैट इज द थिंग। तो डी, ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हियर। एंड मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि क्रिटिकल मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देन सम एसेंशियल यानी कि सेकंड लेवल पे इसका जो है इंपॉर्टेंस का प्रेफरेंस है। एंड देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट की, हाँ, अब ये जो है एडिशनल है, यानी कि आप ये थोड़ा-सा ओवरव्यू ले सकते हैं या फिर इग्नोर भी करेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट बाकी ऊपर के 2 जो है वो डेफिनिटली आपको डिटेल में पढ़ने हैं। टाइम मिल रहा है तो ये एसेंशियल वाला पार्ट जो है वो आप कवर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कि मॉड्यूल ए में सबसे क्रिटिकल चैप्टर्स कौन से हैं? 2, 4, 8, 9, 10 बिल्कुल भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, एमएसएमई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफडीआई, एफपीआई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये मॉड्यूल ए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से। नॉट आर द एसेंशियल चैप्टर्स 1, 3, 5, 6, 7 आर द एसेंशियल चैप्टर्स, बिकॉज ये ऐसे चैप्टर्स है जिनसे कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह जो है हमारे एसेंशियल चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स है जिनसे एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर 11, दिस इज एन एडिशनल चैप्टर, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, खास क्वेश्चन देखे ही नहीं गए चैप्टर में से। तो यू कैन जस्ट गिव एन ओवरव्यू, या फिर आप जो है ये लास्ट के लिए जब टाइम बच रहा है तभी करिएगा। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल बी, इसमें 13, 14, 17, 18 मेजर चैप्टर्स है। काफी क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। स्पेसिफिकली 14 एंड 17 से तो पूरा पेपर काफी क्वेश्चंस भरे रहते हैं। ठीक है, 5 to 7 questions in the exam always. Now coming to module B, essential chapters जिनसे कुछ क्वेश्चन से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। 12, 15, 16 एंड 19 दीज आर द चैप्टर्स। ठीक है, इसमें कोई एडिशनल चैप्टर्स नहीं, मॉड्यूल बी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मॉड्यूल सी में 21, 22, 23, 27 ये 4 अच्छे से अगर आपने कर लिए तो मॉड्यूल सी का जो क्रक्स है वो आप अच्छे से कर रहे हैं। इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 24, 25, 26, 28 एक आधा क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है एग्जाम में। नाउ एडिशनल चैप्टर इज चैप्टर 20, बिकॉज इसमें बहुत खास जो है क्वेश्चन, जस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ है तो बहुत खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। कमिंग टू मॉड्यूल डी, इसमें तो अगर आप कर पाए तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही काफी इंपॉर्टेंट है। सारे जो है चैप्टर्स अच्छे से करिएगा। But if you have less time, at least 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, चैप्टर 30 ऐसा है जिससे लाइक अक्टूबर 2024 को तो इस एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आ गए थे एक ही पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें से, इन वन ऑफ द जो शिफ्ट्स है, राइट। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट ये सब
जो है काफी ज्यादा इससे पूछा जाता है। 39, 41, 42, 43, तो ये सारे ही काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अच्छे से डीपली कवर करिएगा इनको। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल डी, 40 एंड 45 आर सम एसेंशियल चैप्टर्स जिनसे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 29, 34 एंड 44, दीज आर दोज चैप्टर्स जिनसे कुछ क्वेश्चंस जो है शायद ही पूछते हैं, तो यू कैन जस्ट गो फॉर एन ओवरव्यू, एक हाफ मार्क क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाता है, एंड लास्ट में पढ़ना बेटर रहेगा। कमिंग टू ऐसे टॉपिक्स जो आप बिल्कुल भी इन चैप्टर्स में से इग्नोर नहीं कर सकते, जिनसे पक्का पक्का क्वेश्चन आता ही है, वी आर स्टडिंग दैट चैप्टर, तो देखिए कि ये टॉपिक्स तो मेरे अच्छे से कवर हो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक टॉपिक है चैप्टर 1 में, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमीज ये है। देन चैप्टर 2 में डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, क्वीनरी, सनराइज सेक्टर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है। देन थर्ड जो चैप्टर उसमें नीति आयोग, फोर्थ में प्रायोरिटी सेक्टर, इस तरीके से सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं मोस्टली, एज इट इज सीन इन द एग्जाम ट्रेंड। 7 चैप्टर में रिकमेंडेशंस नरसिम्हन कमेटी के क्या है, रीजंस फॉर इकोनॉमिक फेलियर क्या है, जो जगदीश भगवती जी ने बताया। 8 में ये टॉपिक्स एंड 9th में ये, राइट। 10th में इंडियाज प्रोग्रेस क्या है, सीएसआर एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चंस भी एक ही शिफ्ट में देखे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कमिंग टू चैप्टर मॉड्यूल बी, चैप्टर 12, विच इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। देन 13 चैप्टर डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। 14th में मनी सप्लाई, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। सिमिलरली 15 चैप्टर में लिक्विडिटी प्रेफरेंस, थियरी ऑफ इंटरेस्ट के बेसिक्स जो है उनसे पूछते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इन 17 चैप्टर। 18 चैप्टर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी का कैलकुलेशंस, एंड 19th में से डेफिसिट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मॉड्यूल सी में चैप्टर 20 में फेयर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके कुछ बेसिक्स है, कौन सा बैंक फर्स्ट आया, इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट, ये चीजें थोड़ा पूछ लेते हैं। एंड जैसे एलआईसी, आरबीआई, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ वगैरह, एंड बैंक नेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन। 21 टाइप्स ऑफ बैंक्स, फिनटेक, टेकफिन पे जरूर क्वेश्चन आता है। 22 इनिशियल जो सेक्शन है आरबीआई एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। 23 में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेसिक्स, आईसीआईसीआई, सिडबी, नैपिड वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कमिंग टू 27 आरबीआई एंड सेबी, इन टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मॉड्यूल डी में चैप्टर 29 में काफी टॉपिक्स है, बट प्राइस डिस्कवरी एक टॉपिक है जिनसे शायद एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। चैप्टर 30 में कॉल मनी, ये सारे ही टॉपिक्स, पूरा चैप्टर 30 तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बट सी दैट एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हो व्हाइल गोइंग थ्रू। 31 में प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज क्या है प्राइमरी मार्केट में वगैरह पूछ लेते हैं। 32 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम्स, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है क्वेश्चन। 33 में अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स पे। 34 में मीनिंग क्या है इंटरकनेक्टेडनेस का, एंड 35 में डेफिनेशन क्या है मर्चेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग का रिलेशनशिप। 36 में डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, इन पर क्वेश्चंस काफी आते हैं। 37 में फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 38 में वैल्यूएशन क्या है, वेंचर कैपिटल के एग्जिट रूट्स क्या है। 39 टाइप्स ऑफ लीजिंग हायर परचेज का कंपैरिजन, तो मॉड्यूल डी में डिफरेंट कंपैरिजन है, टेबल्स दिए हुए हैं, तो वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनसे तो क्वेश्चन आ ही रहा है फॉर श्योर। इवन कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 41 में टाइप्स क्या, म्यूचुअल फंड्स के, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। 42 में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना वगैरह से काफी क्वेश्चंस आते हैं। 43 में ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, अटल पेंशन योजना वगैरह से क्वेश्चंस। 45 में रेट्स एंड इनविट्स वगैरह से क्वेश्चंस काफी पूछ लिए जाते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। ओके, नाउ दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको पता चल गया कि कौन से ऐसे कॉर्नर्स है जिनसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जिसको मुझे पक्का पक्का कवर करना ही करना है फॉर दिस एग्जाम। अब ये जब पता है तो मैक्स टू मैक्स स्कोर करने के लिए डेफिनेटली यू हैव सारे जो वेपन्स है आपके पास ऑलमोस्ट हैं। अब कहाँ से प्रिपेयर करें, दिस इज वन क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द बेस्ट सोर्सेज। तो जनरली जो बुक है, बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, चीजें हाईलाइट कर रखी है, शॉर्ट नोट्स बना रखा है, तो वेरी गुड, क्योंकि पूरा बुक पढ़ना एग्जाम से पहले तो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी इफ यू हैव डन इट देन गुड। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही मॉड्यूल ए एंड बी से, तो क्लास 11 12 के एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है उसको आप रेफर कर सकते हैं, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये सब कुछ प्रैक्टिकली, आई नो ये प्रॉपर सोर्सेज है, बट प्रैक्टिकली स्टडिंग द बुक एंड क्योंकि बुक अभी अपडेटेड भी नहीं है, राइट, तो उसमें काफी आरबीआई के अपडेट्स है जो कि आपको खुद से आरबीआई के नोटिफिकेशंस वगैरह एंड वेरियस अदर
जो बजट के अपडेट्स है, एमएसएमई क्लासिफिकेशन का अपडेट्स वगैरह आपको खुद करना पड़ेगा। तो बुक से पढ़ना उतना प्रैक्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ। ऑफ कोर्स दीज आर द स्टैंडर्ड सोर्सेस, आईबीएफ के द्वारा ये प्रिस्क्राइब्ड है। यू शुड गो फॉर सम कोर्स, क्योंकि खुद से ये सारे अपडेट्स करना एंड इतना सारा कंटेंट जो है डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। At EduTap, we provide wonderful course with respect to the high-end IFS, right? चारों components के हैं, but high-end IFS का भी बढ़िया course है. You can opt for that, right? We have the master course, we have the live crash course and all. You can opt for it. ऐसा ही कोर्स आपको कहीं और भी मिल रहा है जहाँ बुक अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। कोर्स में आपके एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, ताकि आप अटेम्प्ट करें, प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर। जाइए, इसको डेफिनेटली रेफर करिए। बट एट EduTap वी प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली। आप लाइव क्रैश कोर्स ले सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, एंड रिकॉर्डेड सेशंस अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस, तो शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस मास्टर कोर्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे कुछ क्यों आप सर आप कभी कोर्स प्रमोट करने लगे? क्योंकि अपने से करना विदाउट गाइडेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। पहले दे चुके हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, देन फाइन। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट अपने से सारा कुछ अभी बैठ के करना। तो प्लीज लिसन टू मी, थोड़ा जो है ध्यान दीजिए मेरे बातों पे। आपको डेफिनेटली एक नया कोर्स लेना चाहिए, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि EduTap पे लीजिए, EduTap के लिए मैं जो है आई कैन वाउच फॉर इट, बट कहीं और आपको मिल रहा है, कैन गो फॉर दैट आल्सो, ठीक है? दैट इज द थिंग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली डूइंग इट अपने से, अभी मार्च भी आने वाला है, इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट, ठीक है? तो प्लीज गो फॉर इट। द लिंक फॉर द कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। कहीं और से लेना है वहां पर भी आप जाकर ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि आई एंड आईएफएस का प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए सर, ठीक है? तो देखिए, क्योंकि मॉड्यूल डी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मॉड्यूल डी पकड़ के करेंगे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है? स्टार्ट विथ मॉड्यूल ए एंड बी। एक बढ़िया सीक्वेंस में इसीलिए रखा गया है कि आप मॉड्यूल ए एंड बी पढ़े थोड़ा सा, एंड देन थोड़ा इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड आपको पता चले। यस, मॉड्यूल ए एंड बी आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दिस इफ यू वांट यू कैन गो टू मॉड्यूल डी, ठीक है? मॉड्यूल डी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का जो ओवरव्यू है। एंड थर्ड प्लेस में आप मॉड्यूल सी जो है, अगर टाइम मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट। महीनों मत लगा दीजिएगा इसके पढ़ने में। ईच मॉड्यूल देखिए, एटलीस्ट मॉड्यूल डे में एक वक्त हफ्ता आपको लगेगा, मॉड्यूल बी में एक हफ्ता लगेगा आपको, ठीक है? डी में एटलीस्ट 2 वीक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, मॉड्यूल सी में 1 वीक। तो इतना एटलीस्ट अगर आप टाइम लगा रहे हैं, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 1 मंथ। ऑब्वियसली इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये 15 डेज में आपको जो है पढ़ाया जाता है। लाइव क्रैश कोर्स में तो पढ़ाया ही जाता है। अदरवाइज वी हैव वंडरफुल वीडियोस इन द मास्टर कोर्स, तो आप उसके थ्रू अपने पेज पे ये कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो 15 डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है, सारा कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो एज पार्ट ऑफ अ लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है? इसके अलावा अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एटलीस्ट देखिए कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये भी सिर्फ एक बार पढ़ने का है, फिर रिविजन आपको अलग से अप्रैल में करनी है, ठीक है? तो अभी जो फेब एंड मार्च है, इसमें एटलीस्ट गिव 15-20 डेज एटलीस्ट फॉर आई एंड आईएफएस। आप देख सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन की विच इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो फॉर दैट। लेट्स से कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उनको तो पहले एएफएम पकड़ना चाहिए, ठीक है? फिर देन यू कैन गो फॉर आई एंड आईएफएस, राइट? या फिर आप सेकंड प्लेस पे थोड़ा जो है लेंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है? आरबीडब्ल्यूएम, राइट? एंड इसके अलावा इफ आई से कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, राइट? क्योंकि टाइम अभी काफी कम है, तो जस्ट पिकअप whatever is difficult, right? इसके अलावा you can go for this also, like non commerce background, it is up to you कि आप कोई very easy component से start करें, like let's say RBWM is very easy for you, start with that, ठीक है? And then go for the most difficult। तो easy component start करने पे क्या होगा, आपका confidence boost होगा। then go for a difficult subject, तो थोड़ा बहुत तो नीचे जाता है, क्योंकि confidence boosted है तो आपको cover कर पाएंगे। फिर lengthy वाला कर लीजिए, PPB करने पे फिर confidence boost होगा, go for I and IFS, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट इट इज अप टू यू हाउ यू प्लान इट आउट। लेट्स से कुछ सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं तो यू कैन गो फॉर अदर प्लान आल्सो। कमिंग टू समवन विद कॉमर्स बैकग्राउंड, उनके लिए इजीएस्ट एएफएम है, तो स्टार्ट विद दैट, देन गो फॉर अ स्लाइटली डिफिकल्ट वन, लेट्स से आई एंड आईएफएस लग रहा है तो गो फॉर इट, देन गो फॉर लेंदी वन, ठीक है? पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, एंड इसमें जहाँ भी आई एंड एफ एस आ रहा है थोड़ा सा आपको जो है लाइक 3 वीक्स 3 to 4 वीक्स तो लगेंगे इसको कवर अप करने के लिए। यहाँ पर तो 5 वीक्स हो गया जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट या सी दैट कि थोड़ा जल्दी हो जाए। एंड इफ यू आर विथ अस तो कोर्स में तो आपको 15 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। तो इट इज अप टू यू टू डिसाइड, this should be the sequence, this is the time that you should take, and this is the sequence of the modules। ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो you can definitely prepare। आई एंड IFS में रिविजन की थोड़ी जरूरत पड़ती है, आप पहली बार मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो शायद आपके थोड़े कम नंबर आएंगे, बट डू नॉट वरी, कीप रिवाइजिंग अगेन, सी व्हाट एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें थे। यही करना है हमें, पढ़ लिया फिर टेस्ट दिया तो उसमें क्या एक्स्ट्रा था कि मैं आंसर नहीं कर पाया, वॉज इट समथिंग कि मुझे पहले से पता था और मैं आंसर नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं आया, या फिर ये कुछ नया फैक्ट है तो नोट इट डाउन। वॉज इट समथिंग जो ऑलरेडी पता था, मतलब रिविजन की कमी है, ऐसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कमी है, एंड गो अहेड विथ कवरिंग दैट अप। रिविजन मल्टीपल, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको एग्जाम से पहले रिविजन, एंड मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको जो है 3-4 मॉक टेस्ट जो है देने ही है बिफोर द एग्जाम, ताकि आप प्रॉपर प्रिपेयर कर पाए। मॉक टेस्ट भी ऐसे नॉर्मल टेस्ट नहीं जैसा एग्जाम में आ रहा है, पैराग्राफ लेंदी क्वेश्चंस, केस स्टडीज ये सब भी आ रहे हैं, तो वैसा कोई मॉक टेस्ट हो तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। एट एडुटैप वी प्रोवाइड सच थिंग, यू कैन ऑप्ट फॉर आर मॉक टेस्ट, या फिर कहीं और मिल रहा है टेस्ट सीरीज वगैरह है तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, so wishing you all the best, these are the things that I wanted to tell you। And coming to द पार्ट की सर क्या आप कुछ कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं एडुटैप पे, देन डेफिनेटली वी डू प्रोवाइड द कोर्सेज। आप edutap.in टाइप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन दैट। एंड यहाँ बढ़िया कोर्सेज है, लाइव क्रैश कोर्स के बैचेस सभी चल रहे हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ देम। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड मास्टर कोर्स भी है जिसमें डिटेल्ड ईच एंड एवरी चैप्टर का पार्ट्स में जो है वीडियोस कवर किए गए हैं, 15-20 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, तो आप अपना ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, ट्रैवल करने का टाइम उसको यूटिलाइज करके इन वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन एक्चुअली go for that, and each and every chapter wise notes, MCQs, full length mock test ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जाम से पहले आपको रिवीजन की भी टेंशन नहीं लेनी, लाइव क्लासेस के थ्रू बढ़िया तरीके से आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज करा दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाते हैं मास्टर कोर्स में। एंड ये चारों कंपोनेंट्स का, लेट्स से यू नीड सिंगल कंपोनेंट आई एंड IFS PPB AFM RBWM, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल ओवर हियर। एंड नहीं मुझे खुद से करना है, मैं खुद से पढ़ लूंगा, बट आई नीड some test series, so that is also available। चैप्टर वाइज टेस्ट, इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस से क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, प्रॉपर आप प्रैक्टिस इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड समवन कि नहीं मुझे थोड़ा सैंपल्स दिखाओ पहले, उसके बाद आई विल गो फॉर द कोर्स, तो यू हैव ऑल द सैंपल्स सारे चारों कंपोनेंट्स के, जो भी जैसे नोट्स है, क्विज है, वीडियोस है, उनके सैंपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे JIB 3 hour ट्रायल कोर्स, ठीक है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे, या फिर hello@edutap.co.in पर मेल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।